बिहार पुलिस का रिजल्ट निकलता है जिसकी सीट 19,838 है, लेकिन बिहार के दो शिक्षक कहते हैं कि मेरे यहाँ से 12,000 और मेरे यहाँ से 10,000 और कुल जोड़ दिया जाए तो 22,000 सीट होता है, लेकिन वैकेंसी मात्र 19,838 ही आता है। अब ये कौन सा जोड़ घटाव है भाई, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिहार शिक्षक ही आपस में विवाद करने लगे सिर्फ वर्चस्व को लेकर अपने, तो फिर इस देश के बच्चे की क्या होना, क्या इस देश के मुसलमान होना गुनाह है? क्या देश दो मशहूर, जब दो शिक्षक ही 22,000 रिजल्ट दे देते हैं तो फिर इस बिहार के जितने भी शिक्षक बैठ के तैयारी करा रहे हैं बच्चे को, तो क्या ये तैयारी नहीं कराते हैं, झाल बजाने के लिए बैठे हैं? जब दो ही शिक्षक इतना रिजल्ट दे देते हैं तो रिजल्ट वैकेंसी से ज्यादा रिजल्ट देते रहे। क्या शिक्षक का जात होता है? क्या शिक्षक को किसी जाति से जोड़ दिया जाएगा? कल जो रोशन आनंद सर थे, कल जो खान सर थे, आज वो फैजल खान बन गया और आज वो रोशन आनंद बन गया। बड़ी दुर्भाग्य है, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षक को जातियों को रूप दे दिया जाए। जय हिंद। तो आज जो है कि कोई क्लास का वीडियो नहीं है, कोई टॉपिक का वीडियो नहीं है, ये टॉपिक अलग है जो अभी दो शिक्षकों के बीच में विवाद है की वजह क्या है, इसी पर मैंने जो है कि चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक जो है शिक्षक है और यहाँ पे एक शिक्षक है, दोनों शिक्षक आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई होता है। वर्चस्व के लेकर क्या लड़ाई होता है जरा देखिए। देखिए आज के डेट में क्या है, कोई भी अब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से कमजोर नहीं समझते। अगर कोई 10,000 सिलेक्शन देता है तो कोई कहता है 11,000 सिलेक्शन देते हैं, पर सिलेक्शन कितना आता है वो वही लोग जानते होंगे, क्योंकि फेंकने का तो एक हद होता है, लेकिन लोग ज्यादा फेंक देते हैं। अब जरा देखिएगा, ये है खान सर और ये है रोशन आनंद सर। इनका कहना है कि मेरे यहाँ से 12,000 बच्चे पास करते हैं, सिलेक्शन होता है, और यहाँ से इनका 10,000 सिलेक्शन होता है, ठीक है, और यहाँ से 12,000 सिलेक्शन होता है, ठीक। कुल मिला के 19,838 जो है की सीट आता है, उस पर मैं बात करूंगा। ये विवाद होता है आपस में, एक जो है कि समारोह रखते हैं, समारोह में जो है कि इनके पोस्टर पर जो है कि इन सर का पोस्टर लगा दिया जाता है, इसी को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। और पहले से भी विवाद इन लोगों का होते रहता है, मतभेद होते रहता है। ठीक है, अबकी बार के विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा विवाद हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि जो है कि मारपीट भी हुआ, गोली भी चला, और उसके बाद जो है ना केस मुकदमा सब चीज हो चुका है। तो यानी ये मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका है, लेकिन किसी भी शिक्षक के लिए आपस में ही विवाद करे ये बहुत ही खराब चीज है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इन दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है, और विवाद इतना ही तक नहीं होता है, 19,838 सीट आता है, जिसमें से 22,000 जो है कि कुल मिला के इन लोगों का सिलेक्शन दो को कोचिंग मिला के देते हैं, जिसमें 12,000 एक कोचिंग का और एक कोचिंग का जो है कि 10,000 सीट है, यानी सिलेक्शन है। कुल मिला के 22,000 कर दिया जाएगा, लेकिन सीट 19,838 ही है। बताइए ये कौन सा जोड़ घटाव है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कौन सा जोड़ घटाव में जो है कि इतना करके इतना सीट बना दिया जाएगा। कहीं हो सकता है लोग अपना घर से और जो है कि नौकरी को बढ़ाकर दे देंगे, ठीक है। जैसे जो है कि एगो 2 लाख में जो है कि एसपी बन गया था, डीएसपी बन गया था, वही हाल का ही लोग भी करेंगे। चलिए वो तो अलग की बात है, लेकिन इन लोगों के बीच में जो है कि इसी को लेकर जो है कि विवाद छिड़ता है, और विवाद इतना ही तक नहीं रुकता, बहुत आगे चल जाता है। ये कोचिंग है या शक्ति प्रदर्शन के अड्डे? अब इस बात को समझिए, कोई टीचर यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कम है, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम कम है। यहाँ पे दोनों जो है ना आन बान शान की लड़ाई जो है ना लड़ रहे हैं, जो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे की भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। अभी एग्जाम है, उस बच्चे की तैयारी करना चाहिए, वो आज सोशल मीडिया पर जो है कि रील्स देख रहा है, कौन टीचर आ रहे हैं, कौन टीचर जा रहे हैं, किस टीचर को जेल में ठूसा जा रहा है, किस टीचर को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। और यही कंडीशन है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर कमेंट में गाली बक रहा है, अभी यही चल रहा है। लेकिन इस भीड़ में भी वो बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, वो पढ़ेंगे और वो सिलेक्शन लेंगे, इस भीड़ के हिस्सा नहीं बनेंगे। आप किसी भी शिक्षक से पढ़िए, आप मान सम्मान दीजिए, इज्जत कीजिए, लेकिन अपने भविष्य को जो है कि भूल जाइए, तो कतई नहीं कीजिए, ये बहुत ही गलत चीज है। इन चीजों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। इस सोशल मीडिया पर इस दो शिक्षकों को एक नेशनल न्यूज बना दिया गया, और नेशनल न्यूज में जो है कि अभी अंजना ओम कश्यप जो है कि शिक्षकों के बारे में उल्टा सीधा बोले थे, तो शिक्षकों ने भी उल्टा सीधा, बहुत सारे शिक्षकों ने उनके विरोध में वीडियो बनाकर जो है कि उल्टा सीधा बोले, उसमें भी ये सर भी उल्टा सीधा बोले थे, जिसको लेकर ये 2000 जो है कि 22 में 26 जनवरी 2022 को ये खान सर थे, इनके नजर में, ये आज तक के न्यूज वाले हैं, इनके नजर में जो है कि वो खान सर थे। लेकिन यही जो है कि अब जो है कि पल्ला बदल गया। पल्ला क्या बदल गया, ये 2026 है और इनमें जो है ये फैजल खान बन जाते हैं। क्या इस देश की मुसलमान हमारे देशद्रोही है? क्या इस देश की एक शिक्षक का ये धर्म है? क्या इस देश के शिक्षकों को किसी जाति और समुदाय से जोड़ दिया जाए? ये कतई सही नहीं है, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो। इन सर का भी गलती है,
बहुत सारे यूट्यूबर का जो है ना इन्होंने वीडियो डिलीट करवाए हैं, कॉपीराइट मारे हैं, स्ट्राइक दिए हैं, चैनल डिलीट करवा दिए हैं, जो कतई सही नहीं है। सर आपके विरुद्ध में अगर कोई आवाज उठाता है, कोई बोलता है आप गलत करते हैं, तो कोई कहता है सोशल मीडिया पर आकर, तो इनके जो है कि टीमों के द्वारा जो इनके जो है ना रोड पला दिया जाता है, जो कतई सही नहीं है। देखिए सर, रावण का जब घमंड नहीं चला था, तो सर आप हम इंसान जो अपने काल को पैरों को नीचे दबा कर रखा करता था, जब उनका नहीं चला तो सर हम आपका कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र है, ये देश है, यहाँ एक दूसरे के बोलने की आजादी है। आप भी सर किसी के बारे में बोलते हैं, तो क्या वो आपके चैनल पर डिलीट करवाता है, कॉपीराइट देता है? नहीं देता है। लेकिन आपकी अगर कोई गलती होता है, उसको कोई बोलता है, उजागर करता है, तो उसके चैनल पर डिलीट करते हैं। ना जाने आप कितने टीचर का चैनल डिलीट करवाएं, ना जाने आप कितने जो है क्रिएटर का चैनल डिलीट करवाएं, ना जाने आप कितना जो है कि मीडिया का चैनल डिलीट करवाएं, जिसकी वजह से आप सभी जिसकी वजह से आज सभी आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं, और यही रीजन है सर। ये काम जो है ना बंद करवाइए आप, जो आप किसी दूसरे के चैनल को डिलीट करवाते हैं और कॉपीराइट वीडियो पर देते हैं। और इनके नज़र में जो है कि अंजना ओम कश्यप जो है कि 2022 में जो है कि खान सर होते हैं, और 2026 में जो है कि फैजल खान होते हैं, क्योंकि इन्होंने टिप्पा टिप्पणी की वजह से जो है कि इनको भी क्या कि इन्होंने मीडिया को टारगेट किया था, तो मीडिया ने अब इनको टारगेट करके जो है कि पूरी जो है कि सोशल मीडिया पर जो है कि इनके बारे में निगेटिव फैला रहे हैं। और क्या सही है क्या गलत है, कौन सर सही है कौन सर गलत है, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। समाज का एक सच्चाई है कि अगर आप 1000 काम समाज के लिए अच्छा कर दें और एक बुरा काम आप कर दिए, तो 1000 कामों को आपको भूल जाएंगे और एक कामों के लिए हमेशा याद करेंगे, और कभी आपको माफ नहीं करेगा लोग। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, लेकिन क्यों जब कोई मुद्दा होता है तो हम हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं? इस देश के नेता ने हमें बांट दिया, वरना हमारी भी खून आपके खून के बराबर है। आज अगर एपीजे अब्दुल कलाम से अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ रहता, तो शायद आज इन्हें भी देशद्रोह साबित कर दिया गया रहता। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को गाली दिया जाता है। कुछ पत्रकार जो है कि बिहार के सन ऑफ बिहार लिखा करता था, वो पत्रकार जो है कि ये बाबू को जो है राष्ट्रपिता को जो है कि गाली दिया था। वीडियो भी वायरल आप देख सकते हैं। इस देश में ये हाल, एक अच्छे नागरिक को, एक अच्छे देशभक्त को, एक देश के भक्त को यहाँ देशद्रोह साबित करने के लिए कोई जाल बिछा दिया जाता है। और खास करके अगर मुसलमान हो गए तो समझिए बहुत बड़ा गेमिंग, तो समझिए बहुत बड़ा जो है कि चाल चला जाएगा आपके साथ। ये दुर्भाग्य है मेरे देश के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, इन लोगों की वजह से जो है ये आज 25 लाख बच्चे की आवाज दब गया। नीट पेपर लीक, बिहार एसआई जो एग्जाम मेंस का हुआ, उसमें भी सुन रहे हैं कि पेपर का जो है कि धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ। यूपी में हुआ, ना जाने कितने अभी एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के पेपर लीक हुआ है। सीयूटी के पेपर में जो है कि गड़बड़ी हो गया, जो है कि मतलब सही से एग्जाम नहीं हो पाया। ना जाने कितने एग्जाम ऐसे ही जा रहा है, लेकिन सही असली जो मुद्दा हमारा था वो पूरा दब गया। अब पूरी सोशल मीडिया पर आपको इन्हीं लोगों के बारे में जो है कि न्यूज चलेंगे, बस इन्हीं लोगों के बीच में। सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना आज की, अगर इस छात्र का और विद्यार्थी का जो है ना सबसे बड़ा जो है कि दुश्मन इन लोगों को हम कहेंगे, जिन्होंने आपस में विवाद करके इस देश के जो असली मुद्दा था उसको लोग डुबा दिया। हैरानी की बात यह है कि इनका स्टूडेंट मीडिया बुला रहे हैं, और मीडिया जो है कि अपने टीआरपी के लिए कुछ भी करवा रहे हैं, बच्चे से बुलवा रहे हैं, जो बच्चे को अनाप शनाप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये इनका बच्चा इनको जो है कि उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इनका बच्चा इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जब एक शिक्षक के लिए तुम सम्मान करते हो और दूसरे शिक्षक के लिए सम्मान कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? एक विद्यार्थी के नजर में हर शिक्षक सामान्य होते हैं। विद्यार्थी को हर शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, ना कि एक शिक्षक को गाली दीजिए और एक शिक्षक को जो है कि अच्छा कहिए। भले आप किसी का फैन हो, किसी से पढ़ते हो, ये मायने मतलब नहीं रहता, लेकिन जो सच्ची बात है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये पूरी जो है ना ये आपका जो है कि न्यूज से हट चुका है। आप सब जगह आपको यही देखने को मिलेगा, सारी चीज को हो रहा है, लेकिन सब जो है कि पूरा दब चुका है। सिर्फ ये दो शिक्षक के विवाद जो है ना पूरी सोशल मीडिया पर न्यूज बनकर जो है कि नेशनल न्यूज जो है कि चल रहा है। जब देश के शिक्षक ही आपस में लड़ते रहेंगे तो इस देश के बच्चे क्या भविष्य क्या बनाएंगे? ये सोचने पर मंजूर है, ये सोचना होगा हम सभी को। एक शिक्षक जाति में जो है ना कि ये शर्मिंदा महसूस होता है जब आपस में अपने वर्चस्व को लेकर जब आपस विवाद इतनी बड़ी हो जाए। ये कभी सोचा नहीं था। इस विवाद को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, ना कि इस विवाद को इतना बड़ा जो है कि बना देना चाहिए, जिससे 25 लाख बच्चे को जो है कि भविष्य जो है कि दब जाए। अभी रोशन आनंद सर जो है कि जेल में है, लेकिन खान सर जो है कि वो बाहर है, क्योंकि इन्हें जो है कि ये अभी छुप के जो है कि ये बाहर कहीं अपना जो है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं, और ये जो है कि मतलब अभी अपना याचिका दायर किए हुए हैं
एंटी सेलेक्टिव बेल को मिल जाए, लेकिन अभी जो है कि रोक लगा दिए हैं गिरफ्तारी को लेकर। अब जो है कि आगे की सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप लोगों को जानकारी मिलेगा। क्या हमारे देश के मुसलमान देशद्रोही है, आतंकवाद है, जिहादी है? ये सब आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा। क्या कोई शिक्षक का एक जाति समुदाय होता है? क्या कोई शिक्षक को जाति के रूप दे दिया जाए? ये कतई सही नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे देश में कुछ गद्दार हैं जो हर जाति समुदाय और हर धर्म में, लेकिन आप याद रखेंगे ज्यादातर आप जब घटना देखेंगे तो उसमें जो है कि आप जो है कि किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखने को मिलेगा। कभी आपको देखने को मिलेगा मस्जिद में, तो कभी देखने को मिलेगा आपको मदरसा में, तो कभी आपको हॉस्पिटल में, तो कभी आपको जो है कि स्कूल और कॉलेज में। इसकी वजह से लोगों को जो है कि एक मन में भय रहता है, डर रहता है कि शायद सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, लेकिन नहीं, आप भूल रहे हैं हमारे देश के आजाद कराने में भी हमारे मुसलमान भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे देश के वो सपूत है। हमारे देश के लिए वो एक भाई, एक जो है कि पिलर की तरह खड़े रहते हैं। जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसमें जो है कि हमारे इतने सैनिकों जो है कि शहीद हो गए थे। बहुत दुख होता है। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ धर्म जाति पूछकर जो है कि इसे गोली मार दिया गया, इसलिए क्योंकि यह हिंदू था और मानने वाला मुस्लिम था। ये हमारे देश के जो है कि सलामत रखता है, और हम आज सभी सलामत इन्हीं जवानों की वजह से रहते हैं। इसीलिए हमारे देश में मुसलमान भाइयों से लोग नफरत करने लगते हैं। देखिए, हमारे देश के नेता ने हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश में इतना लोगों को माइंड में मतलब भर दिया है जिसको कहा नहीं जा सकता। मीडिया भी बैठाकर जो है कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो हमारे देश के सच्चे मुसलमान को बदनाम करके रखते हैं। वैसे गद्दार लोगों के लिए हमारा देश में कोई भी जगह नहीं है, और वैसे गद्दार लोगों को जो है कि अपने देश से बाहर निकल देना चाहिए, या उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। जो कभी भी अपने देश के प्रति गद्दारी न करे और अपने देश के प्रति कभी गलत संदेश न पहुंचाए। समाज में आप कितना भी भला कीजिए, कितना भी अच्छा कीजिए, लेकिन आपको सारे समाज के लोग आपको जो है ना कि एक गलती ठहर जाएगा ना, सारे आपके 100,000 काम किए रहेंगे ना, सारे भूल जाएंगे। समाज में ऐसा ही होता है। जब राम जी को लोग नहीं छोड़ा तो हम आपको कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। जब राम जी सीता वनवास जाते हैं और वनवास से जब वापस अपने घर आते हैं, तो जब सीता माता को लोग नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, तो फिर हमको आपको कौन छोड़ेगा? इनको अग्नि परीक्षा लेना पड़ा। जिस व्यक्ति को राज दरबार मिलना था, वो व्यक्ति को जो है कि वनवास मिल जाता है, सिर्फ ये माता की वजह से। लेकिन इनको बाद में बहुत पछतावा हुआ। उसी प्रकार आज इन दो शिक्षकों के बीच में जो विवाद हो रहा है, इन दोनों लोगों को पछतावा जरूर होगा। बच्चे की भविष्य इन लोगों ने नहीं देखा कि बच्चे का भविष्य अगर देखते लोग तो ये आपस में विवाद नहीं होता, बैठ के सुलझ लेते, बैठ कर जो है कि उसको समझ लेते, समझाता कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले के गुरु लोग जो है कि बच्चे को पढ़ाया करते थे, और आज के गुरु में बहुत अंतर है। पहले के गुरु जो है ना शिष्य को इस प्रकार से पढ़ाते थे कि वो जीवन में हमेशा सफल होते थे, लेकिन आज के गुरु दिखावा का है। अब जानिए, सोचिए ना, जहाँ पे 19,838 वैकेंसी है, वहाँ पे 22,000 वैकेंसी बना दिया जाता है। तो सिर्फ बिहार के 2 शिक्षक इतना वैकेंसी दे रहे हैं। तो बिहार के उन शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, बिहार के बहुत ही सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो सारे झुनझुना बजाने के लिए पढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और समाज में अगर शिक्षक का बेइज्जती हो, इंसल्ट करता हो, तो याद रखिएगा, एक घनानंद महाराज का राजा था, जिन्होंने शिक्षक को जो है कि बेइज्जती किया। तो चाणक्य ने कहा था कि आज तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन याद रखिएगा, एक शिक्षक विनाश भी कर सकता है और निर्वाण भी कर सकता है। और वही हुआ, घनानंद के पूरे साम्राज्य को जो है कि नाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। तो किसी शिक्षक से नहीं उलझना चाहिए। और अंजना ओम कश्यप जी आपके खास करके कहते हैं, और कुछ मीडिया सबसे ज्यादा ये महानुभवी शायद को कहते हैं नेता बन पाए। मैं आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इतना भी निगेटिव मत फैलाइए किसी के बारे में, जो मतलब लोग आपको देखकर जो है कि आप कमेंट खोल के देखेंगे तो आपको लोग बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, बहुत सारे लोग अच्छे भी कहेंगे।
लेकिन जो सच है उसे दिखाने का काम कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदू मुस्लिम धर्म में ये बाँटने की कोशिश मत कीजिए, ये 2 शिक्षक के बीच की बात है, 2 शिक्षक के बीच की ही रहने दीजिए। कोई जो है कि फैज़ल खान बन जाता है और कोई जो है कि रोशन यादव बन जाता है, जो कल कोई जात नहीं जानता था, कोई नाम नहीं जानता था और आज उसे जात और नाम और धर्म से जोड़ा जा रहा है, जो कतई सही नहीं है। हालाँकि मैं मानता हूँ कि इन शिक्षकों को भी गलती है, क्या सही है, क्या नहीं है, आप सभी जान रहे हैं, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है।